और जिस घर के आंगन में गौ माता के गोबर का लेप किया जाता हो, घर के आंगन को लेपा जाता हो गौ के गोबर से, उस घर में किस कभी भी धन्य धाने की लक्ष्मी की भी कमी नहीं होती। उस घर में तो लक्ष्मी और बरसती है जहाँ गौ के गोबर का चौका लगाया जाता हो, आंगन को लेपा जाता है। देखिए पहले के समय में ना लोगों की कमाई कुछ ज्यादा नहीं होती थी, तनख्वाहें बहुत कम होती थी, परिवार बड़े होते थे। 10 आदमियों के परिवार को चलाने वाला केवल एक आदमी होता था, जो अपने बच्चों का 10 साल पहले बच्चे बहुत होते थे, 8-8 7-7 10 आदमियों की कम से कम फैमिली हुआ करती थी हमारे दादी बाबा के समय में। और 10 आदमियों का पालन करने के लिए केवल एक ही व्यक्ति कार्य किया करता था, कमाया करता था। और उस एक व्यक्ति की कमाई में ही इतना परिवार फलता था, फूलता था, कोई काम कभी रुकता ही नहीं था, चाहे पैसा हो चाहे ना हो, लेकिन काम कभी किसी का रुकता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय माँ लक्ष्मी उस घर में वास करती थी। क्यों? क्योंकि वहां गौ के गोबर का चौका लगाया जाता था, सदैव लक्ष्मी वास करती थी। और तो सबके मकान पत्थर वाले हो गए कि राधे राधे टाइल लग रही है सबके, फिर रोते रहे गुरु जी को पैसा ना रोक रहा, और तो सब ठीक है, पैसा ना रोके। देखिए सवेरे सबसे पहले जब हम अपने घर में रसोई में जाएं तो सबसे पहली रोटी गौ के लिए निकालनी चाहिए, क्योंकि एक रोटी यदि गौ माता के लिए निकल गई तो एक गौ में 33 रोटी देवता निवास करते, और एक रोटी यदि हमने अपने हाथों से गौ को खिला देगी ना तो समझ लीजिए दिन भर की सबसे बड़ी जो यज्ञ होती है उस यज्ञ का फल हमें उस एक रोटी गौ को खिलाने से उसकी प्राप्ति हो जाती है। एक रोटी गौ, पहली रोटी गौ के लिए और आखिरी रोटी इसके लिए मेहमानों के लिए। यहाँ जो गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और जब कभी जीवन में हमारा कोई अच्छा समय आए, जैसे बच्चों का जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, तो ऐसे मुख्य समय पर किसी गौशाला में जाकर ज्यादा के नहीं तो कम से कम एक गौ माता को अपने हाथों से चारा जरूर 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 खिलाना चाहिए, क्योंकि गौ माता के बराबर कोई आशीर्वाद हमें दे ही नहीं सकता। जब बच्चों का जन्मदिन हो तो उनके हाथों से जाकर गौशाला में उनके हाथों से गौ को चारा जरूर खिलाएं। शादी की सालगिरह हो तो दोनों मियाँ बीवी, गौरव सुन रहा है, हाँ, जरूर करना चाहिए। गौ सेवा सबसे बड़ी। राजा बलि बोले प्रभु यदि आप कहें आपका विवाह ना हुआ हो तो एक छोटी सी कन्या के साथ में आपका पाणिग्रह संस्कार करवा देता हूं, आप आराम से गृहस्थ आश्रम का आनंद लेना। भगवान कुछ नहीं बोल रहे, एकदम विश्वास कर रहे। राजा बलि बोले प्रभु कैसे काम चलेगा, आज पहली बार आप मेरे यज्ञ में आए हैं और यहाँ तो आपको कुछ ना कुछ मांगना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा, और जब तक आप कुछ बोलेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, मैं खाली हाथ आपको ऐसे गाने नहीं दूंगा, कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा। मांगिए, क्या मांगना पड़ेगा प्रभु आपको, मैं ऐसे नहीं जाने जाना। जब बार बार राजा बलि मेरे प्रभु से आग्रह करने लगे तो भगवान मन ही मन सोच करने लगे, बोले भैया देखो तो सही, जब सामने वाला इतना आग्रह कर ही रहा है, रिक्वेस्ट कर ही रहा है, तो चलो यही समय है, इससे कुछ मांग लेते।